ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो हमारा माइलस्टोन नंबर 40 माइलस्टोन हमने इसको बनाया है कि हम इसको याद करेंगे किसी भी प्रकार से। तो ये हमारा माइलस्टोन है, माइलस्टोन नंबर 42 और मयाध्यक्षेण प्रकृति इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये मेरी प्रकृति सारे जगत को प्रसव करती है, उत्पन्न करती है। और इसी कारण से, कारण क्या बताया, इसी कारण से, कारण क्या मतलब प्रकृति के होने के कारण, इसी कारण से इस जगत के अंदर विविध विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। जगत विपरिवर्तते, विभिन्न प्रकार से। कारण क्या है इसका, हेतु नाने न, मतलब क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया है इसलिए। और प्रकृति के अंदर परिवर्तनशीलता है, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति 3 गुणों का समावेश है। प्रकृति के पास केवल 3 ही वस्तु हैं काम करने के लिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब किसी की मात्रा कभी कम हो जाती है, किसी की मात्रा कभी ज्यादा हो जाती है। तो इन तीनों का आपस में जो प्रपोर्शन है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का, ये कम बढ़ती होता रहता है। अगर सत्वगुण बढ़ गया तो देवता की योनि बनेगी, अगर रजोगुण बढ़ गया तो मनुष्य, और अगर तमोगुण बढ़ गया तो पशु पक्षी। ये जो परिवर्तन विविध प्रकार की योनियां देखी जा रही हैं सृष्टि करते हुए प्रकृति के द्वारा, इसका कारण यही है, प्रकृति के गुण और इनका आपस में अलग अलग प्रपोर्शन में मिलना। तो यदि कोई सत्वगुण प्रधान है तो देवता बनेगा, रजोगुण प्रधान व्यक्ति मनुष्य बनेगा, और तमोगुण प्रधान व्यक्ति तिर्यक योनि में जाएगा, पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाएगा, स्थावर योनि में जाएगा। यही है विपरिवर्तते, विविध प्रकार का परिवर्तन। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे भगवान के विषय में कि भगवान का जो स्वरूप है सृष्टि से संबंधित, उसके विषय में बड़ा सुंदर बताया है श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर। एक ही श्लोक के अंदर भगवान के 12 विशेषण बताए गए हैं, और वो सभी प्रकार के सृष्टि से संबंधित जितने भी भगवान की गुण हैं वो उनको कवर करते हैं। जैसे क्या बताया, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको मतलब एक है, देवता माने स्वयं प्रकाश हैं, सर्वभूतेषु मतलब सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों के हृदय में इसमें गूढ़ है, मतलब छुपे हुए हैं। हृदय रूपी कंदरा में है ना, तो दिखाई तो देते नहीं है, अंतर्यामी रूप से बैठे हैं। गूढ़, गूढ़ का मतलब रहस्यमय है। सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, हम जानते ही हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सभी लोगों की, प्राणियों की आत्मा वही है, तभी तो कहा गया परमात्मा। जो आत्माओं की भी आत्मा है उसको कहा गया परमात्मा। और ये परमात्मा आत्मा के साथ इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षियों की भांति, जो दोनों पक्षी आपस में सखा हैं, मित्र हैं। फिर आगे बता रहे हैं कर्माध्यक्ष है, जितने भी कर्म देखे जाते हैं उसके एकमात्र अध्यक्ष, स्वामी भगवान है, प्रभु। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, उसके स्वामी, नियामक, कंट्रोलर, कर्माध्यक्ष वही हैं। फिर सर्वभूतादिवासः, जितने भी प्राणी हैं उनको आश्रय प्रदान करने वाले, आधार प्रदान करने वाले भगवान हैं। अर्थात भगवान में ही सभी प्राणी स्थित हैं। एकांशेन स्थितो जगत, तो ये बात हम श्रवण कराए थे। आगे कह रहे हैं साक्षी, भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में जो विराजमान हैं वो साक्षी भी हैं साथ में, मतलब देखते रहते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कब सुख हो रहा है, कब दुख हो रहा है। इसको हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है उस क्रिया को करने से पहले ही भगवान ये जान जाते हैं कि ये करने वाला है, क्योंकि क्रिया से पहले उस क्रिया को करने का विचार मन में उठता है और भगवान विचार वहीं बैठे हुए हैं अंतर्यामी के रूप में, तो उन्हें पता लग जाता है कि क्या करने वाला है। तो विटनेस है वो, साक्षी, इंटरफियर नहीं करते हैं कुछ भी, केवल देखते हैं। जैसे कहा अभिचाक्षिति, अभिचाक्षिति का मतलब होता है अच्छी प्रकार से एक एक क्षण क्षण के मूवमेंट को, हमारे मन की गति, हमारी वाणी की गति, हमारे शरीर की गति लगातार भगवान के कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में नहीं, मतलब देखते रहते हैं उसको, सीसीटीवी की तरह। उसके बाद बोले चेता, चेतन है। कैसे है वो? चेतन, जड़ नहीं है, पूर्ण चेतन, शुद्ध चेतन है, जड़ का स्पर्श मात्र भी नहीं है। सच्चित आनंद, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, जितनी भी चेतन वस्तु हैं उन सबसे परम चेतन है। और आगे कह रहे हैं केवला, केवल, केवल है, अकेले हैं बिल्कुल। और निर्गुणश्च, निर्गुण भी हैं, मतलब माया के 3 गुणों से परे हैं। हरि ही निर्गुण है साक्षात, पुरुष है प्रकृते पर है। हरि कौन है? साक्षात निर्गुण है और साक्षात पुरुष हैं। साक्षात निर्गुण नहीं कहेंगे, हरि निर्गुण है और साक्षात पुरुष हैं, लेकिन प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो इसमें परमात्मा के विषय में एक ही श्लोक में 12 बातें बताई गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ही इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद उनका विग्रह है, अनादिरादि गोविंदम, अनादि हैं वो और सबके आदि हैं। स्वयं तो अनादि हैं, उनका कभी आरंभ हुआ ऐसा नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। भगवान का कहीं कोई आरंभ नहीं है और सबके आरंभ है। अनादिर आदि, आदि मतलब जितने भी चराचर जगत और अवतार सभी के आदि कारण है। सर्व कारण कारणम, यह है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा स्वरूप भगवान का।
जिससे जो जगत उत्पत्ति, जिसके द्वारा जगत की पालन किया जाता है। विभर्ति अव्ययम ईश्वरम, ईश्वर यो लोकत्रयम आवश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, जो तीनों लोकों के अंदर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं और स्वयं अविनाशी है। ऐसे ईश्वर के विषय में हम लोगों ने ये 12 बातें श्रवण की। अब हम लोग 11वां श्लोक श्रवण करते हैं 9वें अध्याय का ही। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आ चुका है एक बार 7वें अध्याय में भी इस प्रकार का एक श्लोक। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। भगवान ने 10वें श्लोक में बताया कि वो माया के अधीश्वर है, जो इस जगत की सृष्टि करती है, स्थिति प्रलय इत्यादि कार्य करती है। फिर भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं इस प्रपंच में, जगत में जब आते हैं अवतार लेके, तो कई लोग हैं जो भगवान की अवज्ञा करते देखे जाते हैं। कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, सबने भगवान की अवहेलना की, उनको भगवान ही नहीं माना। रावण, कुंभकर्ण ये तो थे ही, हिरण्यकशिपु इत्यादि, इन्होंने तो भगवान को भगवान ही नहीं माना। तो भगवान की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण यहां पर भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग जो हैं, जो मूर्ख हैं, वे माम माने मेरे, मनुष्य आकृति वाले विग्रह के आश्रित, मानुषिम तनुम आश्रितम, इस मनुष्य विग्रह, तनु माने शरीर, इस मानवीय शरीर के आश्रित जो मेरा परम भाव है, परम भावम अजानंतु, जो मेरा परम भाव है उसको नहीं जानते, अजानंतु। और क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये भी एक साधारण प्राणी है। ये नहीं जान पाते कि ये महेश्वर हैं। सभी, महेश्वर का मतलब महान ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। तो भगवान का परम भाव क्या है कि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। इसको तो जानते नहीं और केवल उनको मनुष्य समझने लगते हैं। और मनुष्य समझकर उनकी अवजानंती, अवजानंती का मतलब है अवज्ञा करना। इस प्रकार से भगवान की अवज्ञा करते हैं। तो जैसा हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, भगवान का जो शरीर है, भगवान की देह और भगवान की आत्मा, इनके अंदर भेद नहीं होता। जैसे हमारा शरीर जो है जड़ है और हमारी आत्मा चिन्मय है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वही उनकी आत्मा है और जो उनकी आत्मा है वही उनका शरीर है। मतलब जिस प्रकार की आत्मा सच्चिदानंद है, उसी प्रकार उनके अंदर शरीर है वो सच्चिदानंद है। वो हाड़ मांस और खून का बना हुआ नहीं है। भगवान के शरीर का एक एक कण सच्चिदानंदमय है, सर्वशक्तिमान है वो। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो उनके इस स्वरूप को नहीं जान पाते, सच्चिदानंद स्वरूप को। वो उनको साधारण कर्म भोगी जीव मान लेते हैं। ये तो यशोदा के बेटे हैं, वसुदेव जी के बेटे हैं, साधारण है, ऐसा मान लेते हैं। मानुष्यम तनुम आश्रितम। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य अपने को शरीर मानता है, उसी के आश्रित रहता है और अपने परिवार के आश्रित हो जाता है, उसी प्रकार से वो सोचते हैं कि ये भगवान भी आश्रित है, अपने शरीर के आश्रित है। तो यदि एक साधारण मनुष्य को एक अच्छा शरीर मिल जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, तो वो अपने को बड़ा मानने लगता है और अगर नहीं मिलता तो छोटा मानने लगता है।
और उसका जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है, कर्मफल भोगने के लिए। तो वो भगवान को भी इसी प्रकार का मानता है कि भगवान भी अपना कर्मफल भोगने के लिए इस संसार में आते हैं और दुखी होते हैं, दुखी और सुखी होते हैं। और भगवान की लीलाएं भी ऐसी ही हैं। भगवान की लीलाएं भी भ्रामक हैं। जब सीता जी को रावण ले गया तो भगवान राम रोते हुए चल रहे हैं। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो यही समझेगा ना कि ये भी एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, जिसकी पत्नी का हरण हो गया। यहां तक कि सती जी को भी भ्रम हो गया, तो साधारण मनुष्य की तो क्या बात है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो बिल्कुल नरवत हैं, मनुष्य की तरह से हैं। लेकिन ऐसा है तो नहीं, क्योंकि भगवान अपनी योगमाया का आश्रय लेकर ही इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, अपनी इच्छा से। उनको कोई फोर्स नहीं करता है, अपनी इच्छा से। जब उनकी इच्छा होती है अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने की, तब वो इस जगत के अंदर अवतीर्ण होते हैं। अनेक अवतारों के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन सामान्य प्राणी तो ऐसा नहीं है। सामान्य प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार जन्म नहीं लेता, उसको तो जन्म लेना ही पड़ता है। जबकि भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान निरंकुश हैं। तो जो लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं, उन्हीं को भगवान ने कहा वे मूढ़ हैं। तो जो मनुष्य मानते हैं भगवान को, वो 4 प्रकार से भगवान को मनुष्य समझते हैं। नंबर 1, भगवान का जो शरीर है उसको वो सोचते हैं कि 5 भौतिक शरीर है, 5 भूतों से बना हुआ, जैसे हमारा शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 5 भौतिक शरीर। तो भगवान को भी कर्म के अनुरूप 5 भौतिक विनाशी शरीर वाला मान लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग भगवान को सद्गुण संपन्न मानते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं और ये योगेश्वर हैं। कहते हैं ना योगेश्वर कृष्ण। तो भगवान को ये तो मानते हैं कि हां इनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक साधारण योगेश्वर मान लेते हैं, शरीरधारी। योगियों के ईश्वर भगवान नहीं मानते, योगेश्वर मानते हैं। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कर्म कांड में लगे हैं। वे समझते हैं कि भगवान जो है, भगवान कृष्ण है मतलब, और ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, सूर्य, गणेश, दुर्गा, ये सब एक ही हैं। तो भगवान को भी अन्य देवी देवताओं के समान मान लेते हैं। जो कर्मकांडी लोग होते हैं, कहते हैं ना किसी की भी पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। साधारण रूप से हम ऐसे सोचते थे, हम भी ऐसा सोचते थे पहले, कि चाहे ब्रह्मा की पूजा कर लो, चाहे शिव जी की कर लो, चाहे गणेश जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की कर लो, है तो सब एक ही। ये हम लोग का एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है तो सब एक ही। ऐसा लेकिन बिल्कुल नहीं है। तभी तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इतने बड़े भ्रम में हम लोग जी रहे हैं इस कलयुग में, और कोई बताने वाला भी तो नहीं मिलता आसानी से कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं, उन सब के अवतार हैं भगवान के, और ये सब देवी देवता भगवान के अंश हैं। ये भगवत तत्व नहीं है, ये जीव तत्व है ये। और चौथे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो निर्विशेष ब्रह्मवादी। वे समझते हैं कि जो ब्रह्म है वो माया के वश में होकर राम और कृष्ण के रूप में आता है, और जब लीला पूरी हो जाती है तो माया को छोड़ देता है और शुद्ध ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात राम और कृष्ण अशुद्ध ब्रह्म है, राम और कृष्ण अशुद्ध ब्रह्म है, ऐसा मानता है वो। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। ये सभी श्रेणी के लोग जितने हैं, चारों लोग, ये सबको भगवान ने कहा मूढ़ हैं।
ये जानते नहीं कि भगवान नित्य हैं, भगवान सनातन हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। किसी ना किसी प्रकार से ये भगवान की अवज्ञा ही करते हैं, अपमान करते हैं भगवान का। भगवान को भगवान न मानना ही भगवान का अपमान है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम। तो यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट तो हुए हैं, लेकिन वे साधारण नहीं है। एक साधारण व्यक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना नहीं कर सकता, लेकिन यहां तो कह रहे हैं भगवान कि सारे ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुए हैं। भगवत गीता में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। लेकिन ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं, इनकी समझ में ये बात नहीं आती है, कितना ही समझा लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठति, नियामक हैं, संचालक हैं, परम नियंता हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, माहेश्वर। यही बात भगवान ने 5वें अध्याय में भी कही, 29वें श्लोक में, सर्वलोक महेश्वर। 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी यही कही, लोक महेश्वर, 3रे श्लोक में। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। फिर 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अब कितनी बार कहें भगवान, हर बार तो कह रहे हैं। 5वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, 10वें में कहा, 13वें में कहा कि मैं ही महेश्वर हूं। महेश्वर का मतलब होता है महान ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप के विषय में शौनक आदि ऋषियों ने जब पूछा था सूत गोस्वामी से कि कृष्ण क्या करते हैं, तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 20वां श्लोक है। भगवान करते क्या हैं? कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, अर्थात केशव मतलब भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ सह रामेण मनुष्यों की भांति, अति मर्त्यानी मनुष्यों की भांति क्रीड़ा की। कृतवान किल कर्माणि मनुष्यों की भांति, और इस प्रकार से गूढ़ कपट मानुषः, कपट मानुष मतलब छिपाकर, रहस्यमय ढंग से अपने को छिपाकर उन्होंने क्या किया? प्रच्छन्न रूप से अति मर्त्यानी, अनेक अनेक प्रकार के अति मानवीय कार्य किए। कौन से कार्य हैं भगवान के अति मानवीय कार्य? भगवान ने अपने बाएं हाथ से ही गोवर्धन धारण किया 7 दिन तक। ये कोई मानवीय कार्य हो सकता है क्या? कालिय नाग को उसके ऊपर नृत्य किया भगवान ने, उसको नाथ दिया, उसका उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया। कितनी कितनी ऐश्वर्यमयी लीलाएं की है भगवान ने। ये सब अति मर्त्य कार्य हैं, अति मानवीय, अर्थात कोई भी मानव ये सारे कार्य नहीं कर सकता। शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, केशी दैत्य, कितने सारे दैत्यों का वध किया भगवान ने, और खेल खेल में किया। कोई चक्र का इस्तेमाल नहीं किया, सुदर्शन चक्र का, खेलते खेलते किसी को उठा के पटक दिया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया। ये सब अति मानवीय कार्य हैं भगवान के। तो मनुष्य के रूप में उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो हमें मोहित करती हैं। यद्यपि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कोई कर नहीं सकता, लेकिन तो भी हमें मोहित करती हैं। वो मोहित का मतलब है कंफ्यूज करती हैं कि कैसे कर लिया, और तो भी हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं।
जब वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में, तो भगवान कैसे प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। और फिर वसुदेव जी ने और देवकी जी ने स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि अब आप शिशु रूप में आ जाइए, तो भगवान ने शिशु रूप ग्रहण कर लिया। यह अति मर्त्य कार्य है भगवान का। 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा, 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठाया। तो सामान्य पुरुष ये कार्य अति मानवीय कार्य हैं जो भगवान ने किए हैं। और फिर यहां पर 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया भगवान ने, और अर्जुन की प्रार्थना करने पर दोबारा से फिर चतुर्भुज रूप दिखा दिया और बाद में मनुष्य रूप में आ गए, अर्थात द्विभुज रूप में आ गए। ये सब कुछ देखा अर्जुन ने। ये भगवान की ही विशेषता है, उनका ऐश्वर्य है। ये भगवान का ऐश्वर्य है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमें शास्त्रों में श्रद्धा है तब हमें ये बात समझनी चाहिए और इस प्रकार से समझकर भगवान की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भगवान किस प्रकार से अवतीर्ण हुए हैं भागवत में बताया है, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति ही। 9वें स्कंध के 23वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्रावतीर्णो भगवान। राजा यदु के वंश में भगवान कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, नराकृति। तो भगवान ने केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया, तो मनुष्य के रूप में अवतार लेने से वो साधारण मनुष्य नहीं हो गए हाड़ मांस के। उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है बेसिकली। नारद जी भगवान से युधिष्ठिर जी के यज्ञ में बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 75वां श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप सभी पांडव निसंदेह परम परम भाग्यशाली हो। बत भूरी भागा, आपका भूरी भूरी भाग्य है, बहुत अधिक भाग्यशाली हो। कितना आश्चर्य है। बत का मतलब है आश्चर्य। यह आश्चर्य का विषय है कि आप कितने बड़े भूरी भाग हो, सौभाग्यशाली हो। क्या क्यों हो? क्योंकि समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाले अनेक महात्मा आपके घर में आते हैं। लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति, आपके घर में आते हैं, सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। और किस घर में आते हैं? ये शाम ग्रहान, जिस घर में अवस्थिति साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण गूढ़ रूप से रह रहे हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की भांति गोपनीय ढंग से गूढ़ रूप से कौन रह रहा है? परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म रह रहा है जिसके घर में। क्योंकि कृष्ण रहा करते थे, उनके पास जाया करते थे। तो कितना बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि आपके घर में साक्षात कृष्ण, साक्षात पर ब्रह्म जो है, गोपनीय चुपचाप छुपे हुए ढंग से गूढ़म मनुष्य लिंगम, मनुष्य के रूप में रह रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह। सब भगवान की क्रियाएं साधारण, सुबह को उठ कर प्रणाम करते हैं, इस संध्या वंदन करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान, साधारण मनुष्य। यही है भगवान की लीलाएं जो व्यक्ति को मोहित कर देती हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो भगवान हैं। यही है उनका परम भाव। इसको हमें जानना है और हमकी उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। तो हम लोग अभी परम भाव के विषय में ही आगे चर्चा करेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो